हेलो बच्चा, मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग, बच्चे और बच्चियां, देखें मैं एक छोटी सी मैथ लेकर के आई हूं। तो यहां दिया हुआ है, सरल करें तो क्या सरल करें? दिया हुआ है -50 गुने 5 और गुने -20। तो इस क्वेश्चन को देख करके कह सकते हैं बच्चे कि दीदी, मुझे दीदी सब दिन सुनी हूँ, क्योंकि ज्यादा करके मैं मायके में रही हूँ, मायके में ही स्कूल है, तो मैं जितना कान में गूंजता है वह दीदी दीदी गूंजता है। जो बच्चे दीदी कहते हैं उसके पिता भी दीदी कहते हैं, तो दीदी दीदी का लगता है कि मैं ही एकलौती दीदी हूँ। तो आदत पड़ गया है, कान को भी आदत पड़ गया है सुनने के लिए, और मुझे प्यारा भी लगता है, इसमें अपनापन भी लगता है मैं जितने भी मेरे बच्चे हैं सभी मुझे दीदी ही कहते हैं। एक बच्चा भी भूल से अगर यस मैम बोल दिया तो फिर जीभ निकाल करके कहता है कि ये दीदी है ना, ऐसे करके मुझे दीदी में अपनापन लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग जो कहें, मैम कहें, दीदी कहें, आंटी कहें, जो कहें, दादी कहें, बच्चे हैं बच्चियां हैं वह दादी कहें, नानी कहें, मैं सब अच्छा लगता है, सब प्यारा लगता है। तो बेटे यहाँ सरल करने के लिए दिया गया है, तो -50 गुने 5 और गुने -20। तो आप कहिएगा कि दीदी इसे क्यों घेर दिया गया? यहाँ -50 है तो यह क्यों नहीं घेरा गया? इस क्वेश्चन को, इस बात को मैं इसलिए छेड़ी क्योंकि इस पर प्रश्न मैं भी उठाई थी, मेरे दिल में भी ख्याल आता था कि अच्छा यहाँ शुरू में है तो माइनस वाली संख्या को घेरना चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं घेरा हुआ है, क्यों नहीं ब्रैकेट के अंदर है, क्यों नहीं कोष्ठक के अंदर है? तो बच्चा यहाँ कोष्ठक के अंदर इसलिए दे दिया गया क्योंकि इसके पहले गुना का चिन्ह है। अगर नहीं दिया जाएगा तो देख लीजिए कि चिन्ह का क्या रह जाएगा नतीजा। तो इसलिए यहाँ कोष्ठक में रहना जरूरी है। और यह संख्या शुरुआती संख्या है, इसमें इसके पहले कुछ नहीं है तो माइनस लगा हुआ है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब करेंगे हम लोग काम की बात। काम क्या है बच्चा? हम लोगों का काम है गुणनफल ज्ञात करना। सरल करें हैं, यहाँ सिर्फ दिया हुआ चिन्ह बस गुना करना है, यह घटाना नहीं है, इसे हम लोग घटाना नहीं मानेंगे। यह जो ऐसे करके दिया हुआ है कोष्ठक के अंदर, तो यह क्रिया करने के लिए नहीं है, यह आपको बता रहा है कि यह माइनस वाली संख्या है और ये जो है 5 प्लस वाली संख्या है और 50 जो है माइनस वाली संख्या है। तो अब संख्या का पहले गुना करेंगे तो माइनस और इस संख्या के पहले है प्लस। गुना तो करना है, क्रिया करना है गुना का, लेकिन संख्या को पहचानना है कि यहाँ 3 संख्या है, एक 50 है, एक 5 है और एक 20 है। तो 50 तो देख रहे हैं कि यह माइनस वाली संख्या है और 20 भी देख रहे हैं कि माइनस वाली संख्या है, लेकिन 5, अब कहिएगा 5 के पहले तो गुना है, गुना करना है, लेकिन संख्या कौन है? धनात्मक वाली संख्या है, यानी प्लस वाली संख्या है, तो गुना का चिन्ह दे दिए। यानी माइनस में गुना करना है, माइनस में गुना करना है प्लस से, तो माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर हो जाता है माइनस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस और एक प्लस रहेगा, चाहे पहले प्लस पीछे माइनस या पहले माइनस पीछे प्लस, कुछ भी रहे उसका गुणनफल माइनस में होगा। दोनों प्लस रहेगा तो प्लस होगा, दोनों माइनस रहेगा तो फिर प्लस हो जाएगा। बस तीनों चीज को तो पकड़ना है। तो माइनस और गुना प्लस बराबर माइनस, और फिर माइनस यहाँ तक आ गया, तो अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। यानी गुना तो कर लिए, क्या चीज का गुना कर लिए बेटे? चिन्ह का गुना कर लिए। तो चिन्ह का गुना क्या आया? चिन्ह का गुना आ गया माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस
प्लस, ऐसे हुआ माइनस और प्लस, माइनस और माइनस माइनस प्लस। ऐसे कहे थे कि अगर संख्या रहेगा हाँ हाँ मैं बोली थी, देखिए ध्यान ध्यान कितना गड़बड़ा रहा है कि 3 पद है और बोले थे कि 3 रहेगा क्या चीज में, विषम संख्या में, तो उसका गुणनफल माइनस में आएगा। मेरा दिमाग यह काम, लेकिन तीनों तो माइनस में नहीं है। अगर तीनों माइनस में, ये भी माइनस में रहता तो यह गुणनफल माइनस में हो जाता। यहाँ तो एक प्लस दिया हुआ है, तब गुणनफल कैसे आया प्लस बच्चा? माइनस गुने प्लस, यहाँ प्लस 5 है तो हो गया माइनस, फिर माइनस माइनस में गुना कर दिए तो प्लस। मेन चिन्ह का था गुना करना, चिन्ह का कर लिए। उसके बाद 50 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 250। कैसे आया? 5 पचे 25 और 1 शून्य बैठा दिए और उसमें कर दिए गुना कितना का? 20 का। तो 25 दूना 50 और 1 जीरो या 1 जीरो या 25 दूना 50। 25 से 2 से गुना किए तो 50 और दोनों पर 1 1 शून्य है तो दोनों पर 1 1 शून्य दे दिए। तो कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5000 हो गया आंसर, या इसे 5000 भी लिखेंगे, आंसर हो गया। यानी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ प्लस लिखना ही है, तो प्लस 5000 लिख भी दिए तो भी गलत नहीं होगा और नहीं लिखे तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर माइनस में आता है तो माइनस देना एकदम नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नहीं अगर माइनस दीजिएगा तो आपका सब जो परिश्रम है व्यर्थ चला जाएगा। तो बच्चे आप एक देती हूँ, -2 गुने 3 गुने -4, इसे आप गुणनफल करके अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग मेरे प्यारे भाई हैं, मेरे प्यारे बहनें हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और क्या मैं मांगती हूँ आप लोगों से। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद छोटों को भर भर करके देती हूँ और समान उम्र वालों को नमस्कार, अपने से बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आप लोग प्यारे प्यारे भाइयों बहनों मेरे सभी अनुरोध को एक्सेप्ट करेंगे। जय हिंद।